जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस और एसएससी सीजीएल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। अभी बिहार पुलिस और एसएससी दोनों की वैकेंसी आ गई है, तो हम लोग इसके पर्पस को रखते हुए सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे ग्रुप डी का एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा कैसा है। तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 कम है, तो मान लेते हैं कि ये कोण है, ठीक है। इस कोण को मान लेते हैं x है। तो दूसरा जो कोण है वो कह रहा है कि उसके दुगने से 30 कम है, तो दुगना क्या हो जाएगा उसका 2x हो जाएगा, 2x माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 30। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि सबसे छोटा कोण। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दूसरा कोण जो माना कि सबसे छोटा कोण क्या हो गया, तो सबसे छोटा कोण हो गया x, ठीक है। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 2x माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे प्रश्न में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए दो प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज का होता है। अब क्या है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी दो आपका थ्योरम पे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर और आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम लोग लिख सकते हैं। और अब देखिए एक और आपका क्या है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने का कोण जो होता है वो बराबर होते हैं और उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2x माइनस 30। दूसरा जो आपका एंगल दिया गया वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 180 प्लस क्या कर देंगे 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 अपॉन 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़े कोण, तो ये तो छोटे कोण का आपका आ गया सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 2x माइनस 30 ये हो जाएगा, ठीक है। बड़ा कोण का आपसे मान पूछ रहा है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, ये 70 आया है तो 70 को लिख देंगे माइनस 30, तो माइनस क्या 30, ठीक है। अब 2 गुने 70 क्या हो जाएगा 140, 140 को 30 से माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 डिग्री देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, ठीक है। अब बहुलक में क्या होता है कि जो जिसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे याद रखिएगा कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा वही उसका बहुलक हो जाता है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो नंबर रहेंगे वो वैल्यू उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले 15 की बात करें तो 15 1, ठीक है, 1 2 और कहाँ है 3 और ये 4। 15 का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपका 4 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि 15 एपियर्स 4 टाइम्स, 15 एपियर्स इक्वल टू 4 टाइम्स। बाकी और नंबर को देखते हैं। उसके बाद 19 हमें ज्यादा दिख रहा है, 19 कितना है 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 19 3 टाइम्स में है, बाकी 26 एक ही बार है, 24 भी एक ही बार है, 23 भी आपका एक ही बार है, और कोई नंबर ज्यादा टाइम्स नहीं दिख रहे हैं, सारे के सारे 1 और 2 है। एक 15 नंबर हमें दिखा ज्यादा और दूसरा कौन सा नंबर दिखा, 19 दिखा। तो 15 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स है, जबकि 19 का कितना है, तो 19 का फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 एपीएस 4 टाइम्स, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर 15। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि इसे हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे हमें 1 रखना पड़ेगा, इससे हमारी इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या वही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें क्या समीकरण प्राप्त होगा, ए बी माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर को 1 से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो बी को जब करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए इसे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जो प्लस रहेगा वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और यही प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हमें ए प्लस बी का मान तो नहीं मालूम है, ठीक है, और दो वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी नहीं, ए प्लस बी का भी नहीं, लेकिन देखिए इसमें हमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है। कहां से, तो यहाँ से देखिए सेम यही टर्म है आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जब ये 0 है तो इसका वैल्यू कुछ भी आए, ठीक है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, अगर उसे हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी संख्या 0 हो जाती है। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका राइट आंसर 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करिए जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो 0 होता है। तो राइट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं का योग निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो पहली जो संख्या है, ठीक है, पहली संख्या मान लेते हैं अनुपातिक राशि x, ठीक है, तो पहली संख्या जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, 9x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या दिया गया है आपका 11, तो वो क्या हो जाएगा 11x। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों में से 4 घटाया जाए, यानी कि 9x माइनस 4 किया जा रहा है और 11x माइनस 4 किया जा रहा है। तो ये संख्या का अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं कि क्या आता है हमें रिजल्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 9 और 9 कितना हो जाएगा, 81x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 36, इक्वल टू 7 गुने 11 करेंगे तो 77x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 गुने 7 करेंगे तो 28 हो गया। अभी 81x में से 77x को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 4x हो जाएगा, और ये 36 ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करनी है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा
अपॉन 4, 2 टाइम्स में कटेगा तो x का वैल्यू आ गया 2। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी संख्या कौन कौन सी है, तो एक 9x है और दूसरी संख्या क्या है 11x है। अब इसी का योग आपसे पूछ रहा है, तो 9x और 11x कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 गुने क्या हो जाएगा x का मान अभी देखिए फाइंड आउट किए हम लोग 2, तो 20 गुने 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 40, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका विभिन्न विषयों में दो छात्रों राज और रोहित द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। ये देखिए ये राज है और ये है रोहित। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच कितना अंतर है, यानी कि दोनों जो प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो किसका पूछ रहा है, राज और रोहित का। तो सबसे पहले हम लोग राज का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब राज को देखिए क्या गणित में कितने आए हैं 37 आए हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं 37। भौतिकी में कितना है 45, तो लिख लेते हैं 45। रसायन विज्ञान में आया है 42 और जीव विज्ञान में कितना आया है 32 आया है। अब ये सारे को जोड़ लेते हैं, तो 7 5 12, 12 2 14, 14 और 2 16 का 6, 1 बचा, 3 1 4, 4 4 8, 8 4 12 और 3 15। राज को कितना मिला 156, कितने में, तो 200 में। 200 आप देखिए कहाँ से आया, तो 50 50 का सारा है, 50 50 100 150, ये 200, टोटल जो मार्क्स थे वो कितना आया, तो 200। 200 में से वो कितना प्राप्त किया 156। अब हम लोग रोहित का भी इसी प्रकार से निकाल लेते क्योंकि रोहित का पूछ रहा है, ठीक है। तो रोहित कितना आपका प्राप्त किया है, दोनों का अधिकतम अंक देखिए 50 50 ही है, ठीक है। अब रोहित का क्या आया है, तो रोहित का है 48, उसके बाद क्या है 30 है, उसके बाद है 45, यहाँ देखिए 45 और ये है 35, तो 45 और 35 इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5 5 10 8 18 का 8, 1 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12 और 3 15, इसका कितना आया 158 आया। इसका भी आपका जो अधिकतम अंक है वो 200 है। तो परसेंट में देखिए हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंकों के बीच का अंतर है। तो सबसे पहले राज का हम लोग निकाल लेते हैं, तो राज का कितना आ रहा है 156 आया है, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे इसे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 200 गुने क्या हो जाएगा 100। अब 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 से ये कितने बार में कटेगा 7 बार में और 8, यानी कि राज को कितना परसेंट आया 78% आ गया, ठीक है। अब किसका हमें निकालना है, तो अब हम लोग निकालेंगे रोहित का, ठीक है। रोहित कितना लाया है, तो रोहित का आपका आया है टोटल 158, ठीक है। 158 लिख देते हैं। इसका भी अधिकतम कितना है 200 ही है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये कितने बार में कटेगा 2 7 14 और 9, यानी कि 79%। अब ये देखिए राज का जो कितना आया, राज का भी हम लोग फाइंड आउट किए 78% आ गया, ठीक है। और ये रोहित का कितना आया है, तो रोहित का आया है 79%। तो इन दोनों में परसेंट का डिफरेंस कितना है 1% का डिफरेंस है। ये 79 लाया, ये 78 आया, तो कितना का डिफरेंस है 1%। 79 माइनस 78 कर देंगे तो डिफरेंस कितना है 1% का, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1% ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 36 और 100 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए, ठीक है। जब आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा प्रश्न में, तो इसमें दो संख्याएं हैं, एक जो पहली संख्या दी गई है वो क्या है 36 और दूसरी संख्या क्या है 100 है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है √AB, ठीक है। ए के जगह पे क्या लिख देंगे 36 और बी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 100। अब देखिए इसका वर्गमूल हमें इस प्रकार से करेंगे कि ये टूट जाए, तो देखिए 36 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 4, ठीक है। और 100 को हम लोग 100 ही छोड़ देंगे क्योंकि ये 10 का आपका स्क्वायर रूट होता है। अब इसमें से 9 में से कितना बाहर आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये 4 में से कितना आ जाएगा 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और ये 100 है तो 100 किसका होता है 10 का होता है। जब इस प्रकार से इसका सारा का जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो गया, 3 2 10। अब इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 गुने 6, 6 गुने 10 कितना आ गया 60। संख्याएं जो प्राप्त हुई वो 60 है। 60 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
तीन संख्याओं का औसत 20 है। यदि दो संख्या 16 और 24 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखिए ये औसत एवरेज का क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का औसत यानी कि कुल संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुने 20 हो जाएगी क्योंकि उनका औसत दिया गया है। तो 3 गुने 20 यानी कि कितना हो गया 60। अब उसमें से कह रहा है कि एक जो संख्या है वो 16 है और दूसरी कितनी है तो 24 है। तो तीसरी संख्या पूछ रही, तो कुल संख्या तो हमें प्राप्त हो गया कि 60 है और दो संख्या दी गई है। तो पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 24, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 24 को ऐड करके देखते हैं, 24 और 6 30 और 10 40, 40 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या। तो जब दो संख्या मालूम है और कुल संख्या मालूम है तो माइनस कर देंगे। तो 60 में से 40 को माइनस करते हैं, तो 60 में से 40 को माइनस करने पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जो तीसरी संख्या है वो 20 है। 20 देखिए ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 परिणामों का औसत कितना है 51। उसी तरीका का क्वेश्चन है ये भी, जिसमें से 4 का परिणामों का औसत दो कितना दिया गया है 50 है। तो पांचवा परिणाम ज्ञात करिए। तो देखिए 5 का दिया गया औसत, तो कुल कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या कर देंगे 51 कर देंगे। 5 इंटू 51 करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो गया और 5 गुने 5 ये कितना आया, तो ये है आपका 5 परिणाम का। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 परिणामों का, तो 4 का दिया है और 5 का भी आपका टोटल दिया गया है, तो उसे भी हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसमें भी 4 गुने क्या हो जाएगा 50, यानी कि जो आपका 4 परिणाम दिए गए हैं उसकी कुल संख्या कितनी हो गई 200। और 5 का भी हम लोग निकाल लिए, तो पांचवा परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे तो कुल में से माइनस कर देंगे 4 को। तो कुल जो परिणाम है वो 255 है और दूसरा जो है आया हमारा डेटा वो क्या है 200 है। माइनस करते हैं, 5 में से 0 गया 5 और 5, 55 जो है वो आपका लास्ट का नंबर है। 55 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए। देखिए मीटर में दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रश्न को। और ये जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो इसे मीटर पर सेकंड में पहले हम चेंज करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसमें करने के लिए तो मीटर पर सेकंड के लिए। अब देखिए ये ट्रेन जो है वो क्या कर रही है कि लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की जो दूरी है, ठीक है, और ये ट्रेन है, ये दोनों को पार कर रही है। जैसे क्वेश्चन में पढ़ते होंगे कि खंबा है, ये खंबे को पार की, तो जो खंबा की आपका दिया गया वो और ट्रेन की लंबाई दोनों काउंट होगा। तो जिसमें हमें प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो नहीं मालूम है, ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए वो दोनों आपका 280 और क्या जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो दोनों को पार करेगी। तो मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई L, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 280, क्योंकि वो दोनों को पार करेगी। ऐसा थोड़ी है कि तो प्लेटफॉर्म को छोड़ के पार करेगी, क्योंकि उसी को पार करना है। और आपका देखिए समय जो है वो कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है ये कितने देर में पार करती है, ये पार कर रही है आपका दिया गया प्रश्न में। और देखिए यहाँ चाल क्या इसका दिया गया है, तो चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 लिख देंगे। अब इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आपका क्या दिया गया है, तो समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड इसे लिख दिए। ठीक है, समय 30 सेकेंड, ये आपका क्या हो गया इसका दूरी, ये हो गया आपका दूरी, ठीक है, और ये हो गया चाल। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 18 से ये कितने बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। 18 गुने 4 करेंगे तो क्या आता है 72। अब क्या क्या इक्वेशन में हमारा बचा है, तो 30 को लिख देंगे हम लोग, 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस 280। अब इसमें देखिए ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब नीचे 1 कर लेते हैं और इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 गुने 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। 30 गुने 20 600 हो गया। L प्लस क्या लिखेंगे 280, L इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 माइनस 280, माइनस करते हैं 0 का 0, 10 में से 8 गया क्या बचेगा 2, और ये 5 में से 2 गया 320, यानी कि लंबाई जो है प्लेटफॉर्म का कितना है 320 मीटर, 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 320 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ्स के।
जो आपके लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।